चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो संसद की सीढ़ियों में बैठे हैं। उनके हाथ में दो तख्तियां हैं। एक पर लिखा हुआ है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें दलित आदिवासियों की हत्याएं करना बंद करें। दूसरे पे लिखा हुआ है शंकर लाल मेघवाल और राजकुमार जाटव के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करो। सोचिए ऐसा क्या कारण रहा होगा कि एक सांसद को संसद के बाद सीढ़ियों पर बैठकर ये मांगे करनी पड़ी। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें वो ये भी बोल रहे हैं कि मैंने स्पीकर साहब से कुछ समय मांगा था अपने कुछ मुद्दों को उठाने के लिए, दलित आदिवासियों के मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन स्पीकर साहब ने मना कर दिया। जो सबसे बड़ी खबर ये है कि शिवानी कुमारी को बिग बॉस से निकाल दिया गया है। जिस चीज़ का हम लोग सोच रहे थे कि ना हो ना हो ना हो। कहाँ युगल भाई कहाँ है? शिवानी कुमारी निकल गई। हाँ यार शिवानी का वो नॉमिने बाहर निकल गई और आज ही मेरा जियो सिनेमा वो ऑटोमेटिक पे ना रिन्यू हो गया इस महीने के लिए। वरना नहीं करता फिर नहीं करता मैं शिवानी को वोट करने के लिए करा था वो तो मैंने। तो बोला शिवानी कुमारी निकल गई। हाँ पता है मेरे उस पे। तूने कैसे पता? तेरे को कैसे पता? ये बता। तेरे को मेरे 11,000 व्यूज आए हैं भैया। अच्छा, सबसे बड़ा ट्वीट इसी ने किया था। और क्या? आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जो दो लोगों का नाम ले रहे हैं, राजकुमार जाटव और शंकर लाल मेघवाल, इनकी एक्चुअल में कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ कि एक सांसद को संसद में इनके बारे में बात करनी पड़ी? ये घटना कोई पुरानी नहीं है, ये हाल ही की घटना है। पहली घटना से शुरू करते हैं। पहला केस है जिसमें व्यक्ति हैं जिनके पर हमला हुआ है, जिनकी हत्या हो गई है। उनका नाम है राम कुमार जाटव। चंद्रशेखर आजाद जो पोस्टर लिए हैं, शायद उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। राम कुमार के साथ जो हुआ है ना, वो सुन के आप हैरान रह जाओगे। राम कुमार जाटव अपने भाई जगपाल के साथ कृष्णानगर कॉलोनी है गाजियाबाद में, वहां पर एक डेयरी चलाते हैं। उस डेयरी पर 1 साल पहले एक व्यक्ति शराब के नशे में कुछ महिलाओं के सामने पेशाब करने लग गया था। ये बात राम कुमार जाटव को पसंद नहीं आई और वो वहां से पहुंचा उस व्यक्ति के पास, उसको रोका कि भाई ये सब काम यहाँ मत करो, आप देख नहीं रहे सामने महिलाएं खड़ी हुई हैं। इस मामले पर उस व्यक्ति के साथ इतना बड़ा विवाद हो गया था कि वो कुछ देर बाद बहुत सारे लोगों को लेकर राम कुमार जाटव के ऊपर हमला करने के लिए भी आ गया था। मतलब कि राम कुमार जाटव का तो उस विवाद से कोई लेना नहीं था, आरोपियों से कोई लेना देना नहीं था। उसने तो एक अच्छा काम करने की कोशिश की थी और उसके बदले में 1 साल बाद उसके ऊपर इस तरह का हमला हुआ जिसमें उसकी जान चली गई। दूसरा मामला तो इतना गजब है, मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था। हम लोग सिर्फ किस्से कहानियों में सुनते थे कि ऐसा भी होता है, जो चंद्रशेखर आजाद ने भी वहां पर बोलने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअल में कर दी गई। ये हमने कभी टीवी में देखा था, कभी हमने पुराने उसमें समय था राजतंत्र में। आज जो सरेआम हो रहा है, मुझे लगता है कि समय नहीं होगा तो पूरी कहानी नहीं बता पाए। मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। दूसरा जो मामला है ना, उस पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक हॉरर स्टोरी बन सकती है। एक चुड़ैल वाली कहानी जैसे सुनी होगी ना आप लोगों ने, ये बिल्कुल वैसे ही किस्सा है। ये समझ लीजिए कि राजस्थान में आज भी ऐसा होता है। इसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन आज इस घटना के बाद मैंने वो जान भी लिया। ये समझिए कि 2 दोस्तों की कहानी है। 2 दोस्त हैं, आपस में रहते थे, साथ में रहते थे कि नहीं रहते थे वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये 2 दोस्त थे। एक शंकर लाल मेघवाल थे जो शेड्यूल कास्ट से आते थे, दूसरे थे फतेह सिंह जो जनरल कास्ट से आते थे। ये दोनों लोग साथ में रहते थे। फतेह सिंह एक अच्छा रुतबा हुआ करता था, अच्छा पैसा हुआ करता था, वहीं शंकर लाल जो है गरीब हुआ करते थे। बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद फतेह सिंह जो आरोपी हैं उनकी स्थिति बिगड़ने लग गई और वहीं दूसरी तरफ शंकर लाल की स्थिति अच्छी होने लग गई। छोटा सा मोटा काम करते थे, उसके बाद उनकी सरकारी नौकरी लग गई, अध्यापक बन गए। और जिस दिन ये घटना हुई, उन्होंने और उनके पिता ने मिलकर एक परचून की दुकान खोली थी। एक किराने की दुकान बोलते हैं ना, किराने की दुकान खोली थी और उस किराने की दुकान का उद्घाटन था जिस दिन ये घटना घटी। फतेह सिंह को ऐसा लग रहा था कि पिछले कई सालों से शंकर लाल मेघवाल उनके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं और इस वजह से जो पैसा, जो शोहरत फतेह सिंह के पास हुआ करती थी, वो सारी दौलत शोहरत जो है वो शंकर लाल मेघवाल के पास आने लगी। पहले सरकारी नौकरी, उसके बाद एक बड़ी दुकान। और इसके चलते फतेह सिंह ने शंकर लाल मेघवाल पर हमला बोला और उनकी जान ले ली।
अब सोचिए कि आज 2024 है, राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ है। इसमें गलती किसकी है? इसमें असल गलती किसकी है? क्या इसमें जातिवाद की गलती है कि यार ये छोटी जाति का व्यक्ति ऊपर कैसे बढ़ गया, या एजुकेशन की कमी है कि यार ये जादू टोना कुछ सिस्टम तो होता होगा, वरना मेरा पैसा कैसे जा रहा है, इसका पैसा कैसे बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं इसकी गलती जो है राजस्थान सरकार की भी है कि वहाँ पर जो घटनाएं हजारों साल पहले होती थी या 100 साल पहले होती थी कि किसी भी महिला को डायन बता के मार दिया जाता था, वही सेम घटना यहाँ सामने आई। अब सोचिए दोनों घटनाएं जिनको चंद्रशेखर आजाद ने संसद में उठाने की कोशिश की, जहाँ पे उनको रोक दिया गया, इन दोनों घटनाओं में गलतियां किसकी थी? क्या राम कुमार जाटव की गलती थी कि वहां पर कुछ गलत हो रहा था, उसने जाकर उसे रोकने की कोशिश की, या शंकर लाल मेघवाल की गलती थी जो अपनी मेहनत पे अपनी दम से तरक्की कर रहा था? सोचिए उसके घर वालों ने क्या सोचा होगा कि आगे जाके मैं ये कर लूंगा, गाड़ियां खरीद लूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा और अपने परिवार को अच्छा खाना, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगा। लेकिन उसको बदले में मिला क्या? एक गलत फहमी की वजह से उसके साथ क्या हुआ? क्या बैठे रहते ऑफिस में, इतना काम कौन करता है? कैमरा बंद हो गया क्या? हम। और दूसरी खराब खबर ये है कि शिवानी कुमारी को आज बिग बॉस के घर से निकाल दिया जाएगा। पता है तेरे को ये बात? पता है ना। कैसे पता तेरे को? भाभी की वीडियो देख ली। अच्छा, सबको इसलिए पता है? क्यों इशू तेरे को पता है? मैंने ट्वीट किया तब जाके धोनी भैया को तो ये मतलब बहुत दुखद खबर है। एक्चुअली में हम लोग ये सोच रहे थे कि शिवानी कुमारी जो है इस साल का बिग बॉस जो है जीत जाएगी, क्योंकि उससे अच्छा जो है कंटेस्टेंट वहाँ पे था नहीं, जितना एंटरटेनमेंट वो कर रही थी और कोई भी नहीं कर रहा था। और अगर वो नहीं भी जीतती है तो भी उसने बहुत अच्छा खेला, मतलब लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी सिर्फ 5-6 दिन बचे हुए हैं। अब लाइन से वैसे भी बहुत सारे लोग उनको लाइन से निकालना ही था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो जीत जाती, मैं ये सोच रहा हूँ अगर वो जीत जाती तो बहुत बेहतरीन काम हो जाता, लेकिन वो नहीं जीती। कोई बात नहीं। दुख इस बात का है कि जब वो बिग बॉस में आई थी तो कुछ लोग जो है उसको गलत बोल रहे थे, गांव वाली बोल रहे थे, गंवार बोल रहे थे, या कुछ लोग बोल रहे थे इसकी आवाज़ जो है मेरे कानों में चुभ रही है। ये वैसे ही लोग हैं जैसे जो घटनाएं राजस्थान में हुई हैं, ये वैसे ही लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति आगे बढ़े, और जैसे ही वो आगे बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर आरोप लगाने लग जाते हैं, उसको किस तरह से निकाल दिया जाए या किस तरह से उसको एविक्ट करा दिया जाए या उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाकर उसको कैसे बाहर निकलवाया जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़की है जो अच्छा काम कर रही है और गाँव से आई, उसका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सब लोग भी अच्छे हैं। तेरा फेवरेट कौन सा है इसमें? मेरा इस बार तो कोई भी नहीं है मेरा ढंग का। पहले भी देखता था तू? नहीं, मैं तब देखता था जब टीवी सीरियल्स वाले लोग आते थे, जो नामी लोग आते वो थे। 2006-7 हाँ, 2008-9 में आता था, हाँ, जब राखी सावंत आई थी। हाँ, इन लोगों में ज्यादा मजा आता था। और तेरा कौन सा फेवरेट है? लव कटारिया। मारो इसको, मारो। अपनी घर में एक गद्दार बैठा हुआ है। नहीं ठीक है। अब इसमें मुझे लगता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इसके अंदर जो रणवीर सोरे है, हाँ, वो जीत सकता है। बिल्कुल। शिवानी कुमारी के मुद्दे पर बात करने की हमने एक्सपर्ट को बुलाया है, जो काफी दुखी नजर आ रही हैं अभी। बताओ क्या सुनना चाहते हो दुखी उसके क्यों बारे है? में? दुख इसीलिए हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो विनर थी, असली एंटरटेन कर रही थी हाउस में, उसको निकाल दिया गया, और जो किसी लायक नहीं है वो वहां पर टिके हुए हैं। बहुत अच्छा एंटरटेन कर रही थी और कई लोगों को ऐसा महसूस हो गया था कि अगर ये टिकी रही यहाँ पे तो हमारा नंबर नहीं आ पाएगा रणवीर सोरे जैसे इंसान को। मुझे तो रणवीर सोरे अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा है, लेकिन लगता असली है जो होता ना, मुझे वो चीज अच्छी लगी कि यार वो 51 इयर्स का है और उसने लव कटारिया जो 21 साल का है उसको दौड़ में हरा दिया। दौड़ वो 22 साल की थी, 22 साल की 51 के लोगों ने टक्कर ले थी उनके माइंड से। कितनी बड़ी बात है ये, और उसको पीछे कर दिया। ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे अभी निकाला कहाँ है? अभी तो शो भी नहीं आया है। खबर मिल चुकी ना, शायद ये असली खबर ना हो। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये एक झूठी खबर निकली। झूठी खबर नहीं है, ये असली खबर इसलिए है क्योंकि अभी कुछ देर पहले अभिषेक कुमार ऑफिशियल जो है, जो शिवानी कुमारी के जो मैनेजर हैं, उनने एक वीडियो डाला है, जो मेरे साथ भी हुआ। हो क्या रहा है कि सब लोगों ने जियो सिनेमा को सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया था। हमको ऐसा लग रहा था कि एक बार पैसा कट गया। अब कल रात को मैं देख रहा था, एकदम से मैसेज आया कि आपके फिर से पैसे कट गए। मैंने ये कैसे हो गया यार? फिर देखा कि हमने गलती से फोन पे या गूगल पे पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया है कि जियो सिनेमा को एक ऐसा पावर दे दिया है कि ऑटोमेटिक हर महीने पैसे डिडक्ट कर लेगा। और इसी के ऊपर अभिषेक कुमार ने एक वीडियो बना के डाला कि भैया वहां जाकर कैंसिल कर दो, वरना ये हर महीने पैसे लेते चले हटा दो जियो सिनेमा, हमें देगा जियो सिनेमा। नाम बिग बॉस देखेंगे अब।
हमने देखा। और वो चीज ऐसी है कि सच में, वरना आप सोच रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है और हर बार पैसा कटता जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है वहाँ पे कोई शो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज उसको कैंसिल कर देना। बाकी अभिषेक कुमार ऑफिशियल पर जाकर पूरा वीडियो देखना है कि किस तरह से फोन पे और गूगल पे से वो सब्सक्रिप्शन हटा सकते हो आप। जो कुछ भी हुआ हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवानी कुमारी बिग बॉस में पहुंच गई ना, वो तभी जीत गई थी, जैसे नेजी ने बोला था। नहीं नहीं कहता, तुम यहाँ पे आ चुकी हो ना, समझो तुम जीत चुकी हो, और हम भी यही सोच के चल रहे हैं, यही मान के बैठे हैं। उसमें फायदा क्या है ना, देखो अभी तक शिवानी जो है यूट्यूब पर थी, इंस्टाग्राम पर थी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनको जानती नहीं है। ये एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म था जहाँ पर वो आई। अब हर एक तरह के व्यक्ति ने शिवानी कुमारी को देखा होगा, सुना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपको ये खबर भी मिल जाए शायद कि शिवानी कुमारी को मुंबई में कोई फिल्म मिल गई, मैं सोच रही हूँ कोई सॉन्ग मिल गया, फिल्म मिल गई, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। और वो वैसे ही वो कितने 22 साल की है, हाँ, लगभग 22 साल की है, और उसके पास पूरा जीवन पड़ा है, वो बहुत कुछ कर सकती है। ये 23 की हो जाएगी, 18 अगस्त को। 18 अगस्त को बर्थडे उसका? बर्थडे है। अच्छा, ये इसको सब पता है। और आज जो चंद्रशेखर आजाद ने किया ना, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था यार। सोचिए अगर वो व्यक्ति संसद में है ना, वो जो 2 तख्तियां लेकर वहां पर अगर उसने ये नहीं बोला होता कि भाई ये ऐसी घटनाएं हो रही, इन घटनाओं को रोका जाए, तो आप और हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते, हमने उस बारे में सर्च नहीं किया होता। और खुशी की बात क्या है पता है आपको, कि जो राम कुमार जाटव थे, उनके अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले पुलिस दबाव बना रही थी कि आप लोग जो है आपस में समझौता कर लो, लेकिन अब FIR भी लिखी गई और उस व्यक्ति जिस पे आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि इन सबसे क्या होगा, फर्क पड़ता है। मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।